हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का 7th चैप्टर करेंगे। हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और पहले के 6 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। आप वहां से जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी पहले के चैप्टर्स उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे आप लोगों का बेस मजबूत होगा और आगे भी आप लोग तमाम चैप्टर्स बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम 7th चैप्टर, आवर कंट्री इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो बहुत ही बड़ा कंट्री है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर ज्योग्राफिकल इसका एक्सपेंस देखें तो ये बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा कंट्री है। और ये क्या है, नॉर्थ में हमारा जो कंट्री है वो नॉर्थ में हिमालय से, वेस्ट में अरबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। इसलिए इसे इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड का एक ऐसा पीस होता है जो क्या होता है, अपने चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ था। चारों तरफ से उसका 3 साइड से अगर जिसका पानी होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है हमारा कंट्री इंडिया, इसलिए इसे इंडियन पेनिनसुला भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया जो है उसका जो एरिया है, इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ देखिए, मैंने ये चैप्टर जो है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम वालों के लिए तो बहुत ही अहम है। और ख़ासकर सीटेट, WBCS, KVS, इन सब में तो बहुत ही इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। इसलिए ना आप लोग इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने ये पूरे चैप्टर के वो पॉइंट वाइज करके आप लोगों के लिए आसानी करने के लिए ये लिख के रखा है, ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर सकें। देखिए, इंडिया का जो एरिया है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ जो इसकी एक्सटेंस है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये। और नॉर्थ से साउथ तक इसकी जो इसका एरिया है वो 3200 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट तक इसका कहाँ से कहाँ तक है, ईस्ट से वेस्ट में ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक फैला हुआ है, रन ऑफ कच्छ तक। इस वहाँ पर इसका एरिया कितना है, 2900 किलोमीटर। देखिए, इंडिया जो है पॉपुलेशन के हिसाब से भी यहाँ पे ये इंडिया सेकंड पोजीशन है पॉपुलेशन के हिसाब से, चाइना के बाद। 2011 के सेंसस के मुताबिक जो हमारा इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे इंडिया में जो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कौन कौन से इलाकों से गुजरता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो है वो हमारे कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ये याद रखेंगे आप लोग। और जो हमारे मुल्क का एक्सटेंट है और हमारे मुल्क में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स पड़ते हैं, उसमें जो लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट हाफ जो है, 82 डिग्री एंड हाफ, वो स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का माना जाता है। और उसे ही क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है प्राइम मेरिडियन का, इंडिया कितने दूर है, कैसे उसको हम लोग मेज़र करते हैं, ये सारा कुछ पहले की जो चैप्टर्स आप लोगों को मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ग्लोब वाला पढ़ाया था, उस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बिल्कुल ही डिटेल में ये बताया। इसलिए अगर आप लोगों को प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये सब कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया के वो कौन कौन सी है। तो नेबरिंग कंट्री में देखिए है पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। इस तरह से हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है। और अगर वाटर बॉडीज़ में अगर हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो वो है श्रीलंका। अब यहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया गया है, जिसमें हमारे जो इंडिया कंट्री है उसको 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। देखिए, हम अगर सी के तरफ देखा जाए तो हम पहले ही बता दिया आप लोगों को कि श्रीलंका जो है इंडिया से हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ है पानी के इलाके में। तो वहाँ पे जो इंडिया और श्रीलंका जो है एक दूसरे से सेपरेटेड है। कोई किस चीज़ के ज़रिए, पार्क स्टेट के ज़रिए सेपरेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स।
देखिए, तो मालदीव्स और श्रीलंका क्या है, हमारे नेबर्स है। और श्रीलंका से ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि श्रीलंका और इंडिया एक दूसरे से सेपरेटेड किसके ज़रिए है, पाक स्टेट के ज़रिए है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी कंट्री में 29 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। और दिल्ली हमारा कैपिटल है। और हमारा जो कंट्री में जितने भी स्टेट्स को बांटा गया वो किस बेसिस पे बांटा गया है, लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा गया है। चलिए फिजिकल इसका डिवीज़न देख लेते हैं। हमारे इंडिया का फिजिकल डिवीज़न कैसा है। हमारा इंडिया चूँकि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी यहाँ के लैंड एरिया है, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर फिजिकल डिवीज़न किया जाए उनका, तो वो है माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन्स, कोस्ट, आइसलैंड, डिजर्ट। इन सब में हमारे इंडिया को बांटा गया है। चलिए पढ़ते हैं इसी डिटेल में। ये देखिए इंडिया का फिजिकल मैप है ये, और यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा एरिया जो है माउंटेन है। देखिए माउंटेन, हिल रेंजेस, माउंटेन रीजन, प्लेटो रीजन, प्लेन रीजन, सबको अलग अलग कलर से इंडिकेट किया गया है इस पूरे मैप में। देखिए माउंटेन्स जो है, हमारा माउंटेन्स है हमारे नॉर्थ में जो हिमालय का पूरा माउंटेन चेन बिछा हुआ है वो हमारा माउंटेन का हिस्सा है। तो माउंटेन में हिमालय जो है, हिमालय का मतलब क्या होता है, हिमालय का मतलब होता है एबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब स्नो का घर, बर्फ़ का जो घर है उसको इस वर्ड से मिलकर बना है हिमालय, हिम और आलिया। ठीक है फ्रेंड्स, और हिमालय माउंटेन जो है उसको 3 पैरेलल रेंजेस में बांटा गया है। नॉर्दर्न मोस्ट जो इसको 3 हिस्से में बांट दिया गया है। तो जो नॉर्थ का सबसे इलाका है, नॉर्थ के इलाका को ग्रेट हिमालय कहते हैं, या इसका दूसरा नाम हिमाद्री भी है। और वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो माउंट एवरेस्ट है वही इसी ग्रेटर हिमालय में है। उसके बाद जो मिडिल हिमालय है उसको हिमाचल भी कहा जाता है, और इसे क्या कहते हैं, ये हिमाद्री के साउथ में है। ठीक है, और जो शिवालिक है सबसे साउदर्न पार्ट है। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखेंगे, कोई भी पॉइंट यहाँ पे फालतू का नहीं लिखा हुआ है। इतने ज़्यादा ये सब इतने इंपॉर्टेंट है कि हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए आप लोग आगे बढ़िए। देखिए अब है हमारा प्लेन्स। तो प्लेन्स जो है हमारे हिमालय के साउथ में, हिमालय के साउथ में, ठीक है, पूरे इंडिया के साउथ के हिसाब से नहीं देखेंगे अब आप लोग। हिमालय जो पूरा नॉर्दर्न इलाका था उसके साउथ में जो प्लेन का इलाका है, प्लेन का इलाका क्या इलाका होता है, जहाँ पे समंदर अपनी मिट्टियाँ लाकर जमा कर देती है और वो इलाका बिल्कुल फर्टाइल हो जाता है। तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, वो जितने भी एलोवियल डिपॉजिट्स होता है उसे लाकर पूरे इलाके में जमा कर देती है, जिसकी वजह से जो इलाका फॉर्म्ड होता है उसे ही क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। और प्लेन के इलाके में ही सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसी मैप के ज़रिए आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है जितने भी माउंटेन रीजन है उसके कलर, और जितने भी 3 यहाँ पे प्लेटो रीजन, प्लेन रीजन और माउंटेन रीजन को दिखाया गया है। तो जितने भी आप लोगों को ग्रीन वाले पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ग्रीन वाले जितने पार्ट्स हैं वो क्या है, वो सारे के सारे प्लेन रीजन है। एक मिनट, ये देखिए जितना भी ये ग्रीन पार्ट आप लोगों को यहाँ ऊपर में, एक सेकेंड, ये है ग्रेट हिमालयन रीजन जो पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। उसके नीचे का हिमालय के जो साउथ का इलाका जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सारा इलाका जो है ये सब कुछ ये है प्लेन रीजन। ठीक है, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट इलाका है वो है प्लेटो रीजन, जिसमें दक्कन का प्लेटो आता है। ठीक है, इसी मैप के ज़रिए आप लोग बिल्कुल इसे आसानी से समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अब है डेजर्ट। डेजर्ट में जो वेस्टर्न पार्ट इंडिया का है ना, वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है उसे ही ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं। और ये बिल्कुल ड्राई होता है, सैंडी होता है। जैसे कि डिजर्ट आप लोग जानते ही है, आप लोगों को पता ही होगा राजस्थान में जिस तरह से डिज़र्ट है, ग्रेट इंडियन डिज़र्ट है, इस तरह से वहाँ पे बहुत ही कम लिटिल वेजिटेशन होता है, बहुत ही कम खेती बाड़ी वहाँ नहीं होती, क्योंकि वहाँ बिल्कुल चारों तरफ बालू ही बालू पाया जाता है। उसके बाद जो एरिया है वो है प्लेटो का रीजन। तो प्लेटो जो रीजन है वो नॉर्दर्न प्लेन्स, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, नॉर्दर्न प्लेन के साउथ का जो इलाका है वो पेनिनसुलर प्लेटो है। पेनिनसुलर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि पेनिनसुलर के प्लेटो है यानी 3 इलाका पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी अगर
ट्रायंगुलर शेप की बात होगी तो आप लोग उसे पेनिनसुलर समझेंगे। तो यहाँ पे जो इलाका है पेनिनसुलर इलाका है, प्लेटू रीजन जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है, वो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। और यहाँ की जो रिलीफ है वो बिल्कुल अनइवन है, और ये इलाका जो है हिल्स रीजन से और वैलीज से भरा हुआ है। देखिए इसे आप लोग मैप के ज़रिए बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। एक मिनट, देखिए ये जो पूरा एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है ये है हिमालयन रीजन, माउंटेन रीजन। उसके बाद वाला ये पूरा एरिया उसके भी जस्ट साउथ में वो है प्लेन रीजन। और ये जो बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में नज़र आ रहा है ये क्या है, ये है प्लेटो रीजन, इसमें दक्कन का प्लेटो आता है। और ये इलाका है डेजर्ट का इलाका। और उसके बाद जो बिल्कुल साइड में पतली सी आप लोगों को लेयर नज़र आ रही है कोस्टल प्लेन का इलाका है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग इस मैप के ज़रिए इसको बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जो हम लोगों का प्लेटू रीजन है उसकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है यहाँ पे। देखिए अरावली हिल्स जो है वो ओल्डेस्ट रेंजेस में, अगर पूरे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट रेंजेस में किसी का नाम आता है तो वो है अरावली हिल्स। ठीक है। और जो विंध्यास और सतपुरा रेंजेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस है, और इस ही रेंजेस से नर्मदा और तापी रिवर के बारे में अगर पूछा जाए कौन से रेंजेस में बहती है तो विंध्यास और सतपुरा रेंजेस में ये बहती है। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर में अगर किसी का नाम पूछा जाए तो वो है नर्मदा और तापी, और जो कहाँ गिरती है ये जाके अरबियन सी में गिर जाती है। और वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और वेस्टर्न घाट और सह्याद्री का जो बॉर्डर है वेस्ट और ईस्टर्न घाट वो जो है ईस्टर्न बाउंड्री उसे प्रोवाइड करते हैं। और जो वेस्टर्न घाट जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, और जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन और अनइवन है। और प्लेटोज़ के जो एरियाज़ होते हैं वो मिनरल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं, और वहाँ पे मिनरल्स कोल आयरन वगैरह पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब हम कोस्टल प्लेन को पढ़ेंगे। जो कोस्टल प्लेन का जो एरिया है वो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जो प्लेन का एरिया पाया जाता है बिल्कुल समंदर के किनारे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोस्टल प्लेन कहते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही नैरो होते हैं, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कुछ चौड़े होते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुकाबले में। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो जाकर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। और ये रिवर जो है वो बिल्कुल फर्टाइल डेल्टा बनाते हैं, और सुंदरबन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के ज़रिए लाई गई मिट्टियों से बनता है। जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जाके कहाँ गिर जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में अब हम लोग पढ़ते हैं आइसलैंड के बारे में। देखिए आइसलैंड जो है वो, आइसलैंड का मतलब क्या होता है, आइसलैंड मतलब जहाँ चारों तरफ से, पहले मैंने आप लोगों को बताया था पेनिनसुला का मतलब, तो पेनिनसुला जो होता है वो तीन तरफ से जब कोई वाटर बॉडीज से घिरा होता है कोई लैंड का हिस्सा तो उसे कहते हैं हम लोग पेनिनसुला, और जब चारों तरफ से घिरा होता है तो उसे कहते हैं आइसलैंड। तो टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड जो है हम लोग के इंडिया का पार्ट है वो है लक्षद्वीप आइसलैंड, जो लोकेटेड है कहाँ, ये पूछा जाता है। लक्षद्वीप आइसलैंड है अरबियन सी में, और ये कोरल आइसलैंड है लक्षद्वीप आइसलैंड। और ये जो सेकंड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो है कोस्ट ऑफ केरला। जो लक्षद्वीप आइसलैंड है वो कहाँ है, कोस्ट ऑफ केरला में। अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है वो साउथ ईस्ट में है इंडियन मेनलैंड के, जो बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप लोगों को यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि लक्षद्वीप आइसलैंड कहाँ है, वो है कोस्ट ऑफ केरला अरबियन सी में, और जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है वो कहाँ है, वो है बे ऑफ बंगाल में। फिर देखिए सुनामी क्या होता है। सुनामी जो होता है कि ह्यूज सी वेव जनरेट होता है अर्थक्वेक की वजह से। जब समंदर में जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो उसकी वजह से जो पानी का लेवल बहुत ही ऊपर हो जाता है उसे सुनामी कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखिए ये बुक में ही दिया गया है, आप लोग इससे बताएंगे कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड जो अफेक्टेड हुए थे सुनामी के ज़रिए 2004 में वो कौन थे, वो कौन से आइसलैंड थे। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आप लोगों के साइड में बुक के पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं वो मैंने यहाँ पे कोट किया है। देखिए एलोवियल डिपॉजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बहुत ही सॉइल के बिल्कुल फाइन, बिल्कुल छोटे छोटे जर्रे जो होते हैं सॉइल के, जो जिन्हें रिवर लाकर जमा कर देती है अपने बेसिन्स पे, उसे ही कहते हैं एलोवियल डिपॉजिट। और ट्रिब्यूटरीज किसे कहा जाता है, जब एक ही रिवर की बहुत सारी शाखें, बहुत सारी छोटी छोटी अगर उससे नदियाँ निकल जाती है, छोटे छोटे उसके हिस्से बन जाते हैं
हैं उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ए रिवर और ए स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट इट्स वाटर टू ए मेन रिवर एंड डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। एक ही रिवर के जब बहुत सारे हिस्से में बढ़ जाते हैं और बहुत सारी जब लाकर वहाँ पे पानी का हिस्सा जमा कर देते हैं उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और उसके बाद जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का, यहाँ पे देखिए साइड में, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का है इलाका वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और जो सुंदरबन का डेल्टा है वो क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। और ये डेल्टा जो है ट्रायंगुलर है शेप में, और जो इसका एरिया है उसको देखिए यहाँ पे, देखिए जहाँ पे रिवर जो होते हैं समंदर से मिलते हैं वहाँ पे माउथ ऑफ उसको रिवर बोला जाता है। इसको बिल्कुल एक मैप में दिखाया गया है कि देखिए ये है रिवर, ट्रिब्यूटरीज भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये है रिवर और ये दो उसकी ट्रिब्यूटरीज निकल रही है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे एक एरिया बन जा रहा है बिल्कुल माउथ ऑफ रिवर में, यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, जब नदी जो है समंदर के अंदर जब दाखिल होती है तो उस एरिया को कहते हैं माउथ ऑफ रिवर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे उसी चीज़ को दिखाया गया है ये पूरे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोरल्स किसे कहते हैं? कोरल्स जो होते हैं वो जो समुद्री जानदार होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, वो उसी के जो कोरल्स होते हैं उसी के स्केलेटन होते हैं। और ये बिल्कुल टीनी बहुत ही छोटे मैरीन एनिमल जो होते हैं पॉलिप्स, उन्हीं के जो स्केलेटन होते हैं वो बहुत सारे जब एक साथ जम जाते हैं उनके मरने के बाद तो वो बिल्कुल एक आइसलैंड की शक्ल बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसे ये कहते हैं कोरल आइसलैंड कहा जाता है। चलिए अब हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट है द साउदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज शिवालिक। द सेकंड है सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। द पाल्क स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया इज द आइसलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप आइसलैंड। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो इंडिया में है वो है अरावली हिल्स। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट, इंडिया का एरिया कितना है मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर सेकेंड है द ग्रेट हिमालय को क्या कहा जाता है, उसे हिमाद्री भी कहा जाता है। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया टर्म ऑफ एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन है, राजस्थान है। उसके बाद है नर्मदा रिवर कहाँ गिरती है, वो अराबियन सी में गिर जाती है। उसके बाद है लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे ऑफ द कंट्री, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।